गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, परसों हमने नया पाठ पढ़ा था, उसका नाम था बांध। बच्चों, ये पाठ मैंने आपको समझाया था और इसके प्रश्नोत्तर बाकी थे। तो बच्चों, आज हम इस पाठ के प्रश्न और उत्तर देखेंगे। ओके, तो बच्चों, पहला प्रश्न है हमारा, पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। ओके, तो बच्चों, जो हमारे ये वाक्य दिए हैं उनमें से यहाँ पर रिक्त स्थान में हमें शब्द लिखना है। तो पहला है, सैर के लिए 40 छात्र थे। 40 ये क्या है, यहाँ रिक्त स्थान में मैंने ये शब्द भरा है। तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? 40। आप भी लिखिए। 2, बांध कृष्णा नदी पर बना था। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? कृष्णा। तो यहाँ उत्तर कौन सा क्या आता है? कृष्णा। ओके, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आपको लिखना है। 3 नंबर, बच्चे आश्रम में ठहरे थे। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? ठहरे। 4 नंबर, बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? बिजली। ओके, तो बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। तो बच्चों, प्रश्न पहला यहाँ खत्म हुआ है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? छात्र नागपुर कैसे पहुँचे? उत्तर, 40 छात्र छात्राएं अपने शिक्षक के साथ बांध देखने के लिए रेलगाड़ी से नागपुर पहुँचे। ओके। 2 नंबर, टाइगर बांध किस नदी पर बनाया गया है? उत्तर, टाइगर बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। ओके। 3 नंबर, बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? बांध के पास वाली उद्यान की क्या विशेषता है? उत्तर, उद्यान में एक बड़ा सा फव्वारा है। शाम होते ही ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ओके, जैसे बच्चों मैंने उत्तर लिखा है वैसे ही आप लिखना है। 4 नंबर, बांध से लोगों को क्या फ़ायदा होता है? बांध से लोगों को क्या फ़ायदा होता है? उत्तर, बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। इस बांध से पास के कई प्रदेशों को खूब पानी और बिजली मिलती है। ओके। प्रश्न 5, लौटते वक्त गुरुजी ने क्या कहा? उत्तर, लौटते वक्त गुरुजी ने हमें सैर के बारे में निबंध लिखने को कहा। क्या कहा गुरुजी ने? लौटते वक्त सैर के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा। प्रश्न तीसरा। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों या मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 नंबर, सुखद। सुखद यानी आरामदायक। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है बच्चों? यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। बच्चों, मैंने ये सारे जो वाक्य में प्रयोग किए हैं वो हमारे पाठ में से ही है। आप पाठ में से ले सकते हो या कहीं दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है। पहला, सुखद। सुखद यानी आरामदायक। यात्रा रेलगाड़ी से थी और सचमुच सुखद थी। 2 नंबर, तैयार। तैयार संवरना। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। सुबह होते ही सब लोग सैर के लिए तैयार हुए। 3 नंबर, निगरानी। निगरानी देखरेख। शिक्षक के निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। शिक्षक के निगरानी में बच्चे बांध देखने निकले। 4 नंबर, बिजली ऊर्जा। टाइगर बांध से भारी मात्रा में बिजली पैदा की जाती है। ओके।
5. अच्छा लगना, पसंद आना। ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ध्वनि एवं प्रकाश के साथ फव्वारों का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। बच्चों टेक्स्ट बुक निकालिए, पेज नंबर 28 निकालिए बच्चों, पेज नंबर 28। अब हम देखेंगे व्याकरण। पेज नंबर 28। संबंध कारक के बारे में अधिक जानकारी लीजिए। संबंध कारक का, के व की वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। बच्चों देखिए, ध्यान से देखिए, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण 1, रवि का भाई अमित है। रवि का भाई अमित है, तो रवि और अमित इन दोनों का संबंध है, तो इसके लिए ये किसी दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है, तो इन दोनों का जो संबंध है तो इन भाई के नाम से प्रकट होता है। मेरी माँ बीमार है। मेरी, मैं प्लस की मेरी, माँ और यहाँ बच्चे का संबंध आता है और ये दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है, तो ये बीमार जो है ना, तो ये दूसरी वस्तु के साथ प्रकट होता है। तो मेरी माँ बीमार है, मेरी, मैं प्लस की मेरी। 3, उसके घर में 4 कुत्ते हैं। उसके घर में 4 कुत्ते हैं। उसके वह प्लस के उसके, तो उसके घर में 4 कुत्ते, तो ये दूसरी वस्तु के साथ ये प्रकट हुआ। ये क्या है? ये संबंध दिखाता है, वह प्लस के उसके। ओके, यहाँ सूचना क्या दी है बच्चों कि व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन नहीं आता। व्यक्तिवाचक क्या होता है बच्चों? संज्ञा की परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक क्या होते हैं? व्यक्ति के नाम होते हैं, जैसे कि राम, श्याम, रवि, सुनील, अनिल, जो भी हो, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में परिवर्तन नहीं होता। जैसे देखो यहाँ राम प्लस का, राम का, ओके, सीता प्लस का, सीता का, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, सीता, श्याम, सुनील, अनिल, कोमल, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता। समझ रहे हो बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, ये चलता है मेरी, उसके, उनकी, उनका। तो इसी व्याकरण के आधार पर प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों में उचित संबंध कारक भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वाक्यों में उचित संबंध कारक भर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे कि पहला सुनील, तो यहाँ हमें क्या करना है बच्चों की जो संबंध कारक जो है, जैसे कि का, के, व, की, मेरे, मेरी, उसके, ये क्या है? संबंध कारक। तो इन वाक्यों में हमें संबंध कारक शब्द भरना है।
जैसे कि सुनील का भाई रमेश है। सुनील और रमेश ये भाई है। इनका ये जो संबंधकारक शब्द है, संबंधकारक अक्षर यहाँ आता है रिक्त स्थान में। सुनील का भाई रमेश है। 2 नंबर, मेरे पास एक घोड़ा है। मैं प्लस की। मेरे पास एक घोड़ा है। 3 नंबर, मेरी माँ टीचर है। वह तो ये क्या है? मेरी माँ टीचर है। ओके, तो प्रश्न दूसरा, नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध कीजिए। शुद्ध करना है, जैसे कि ये यहाँ कुछ जैसे कि ये जो वाक्य है वो इनमें से हमें वाक्य शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि ह्रस्व वेलांटी, दीर्घ वेलांटी, उकार, एक मात्रा, 2 मात्रा, ऐसे यहाँ कुछ मिसिंग होता है तो हमें वो करेक्शन करके लिखना होता है। पहला क्या है? रवि का घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है। रवि का घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, तो यहाँ ये शुद्ध नहीं है, यहाँ कुछ मिस्टेक है, तो हम इसे शुद्ध करेंगे। कैसे? रवि का घर के पास, ऐसे नहीं होता, तो ऐसे होता है रवि के घर के पास। रवि के घर के पास एक बड़ा सा आम का पेड़ है, तो ये हमें ऐसे वाक्य शुद्ध करना है। 2 नंबर, राज का बहन नटखट है। राज का बहन ऐसे नहीं हो सकता, तो हमें क्या करना है? राज की बहन, यहाँ की चाहिए। राज की बहन नटखट है। 3 नंबर, सुनील का पिताजी बीमार है। तो ये सुनील का पिताजी, ये क्या है? ये करेक्ट नहीं है, तो हमें शुद्ध करके कैसे लिखना है? सुनील के पिताजी। सुनील के पिताजी बीमार है। सुनील के पिताजी बीमार है। ओके। 4 नंबर, शिक्षक अनिल के ओर देख रहे हैं। शिक्षक अनिल के ओर देख रहे हैं, तो हमें वाक्य शुद्ध कैसे करना है? शिक्षक अनिल की, ये जो के है ना, तो हमें की करना है। शिक्षक अनिल की, यहाँ के है, हमें की करना है, शुद्ध करना है वाक्य। शिक्षक अनिल की ओर देख रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ऐसे वाक्य शुद्ध करते हैं। जो यहाँ हमें प्रश्न कर देते हैं, तो ये यहाँ कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तो हमें वो करेक्ट कर लिखना होता है। ओके। प्रश्न 3, लिंग पहचानिए। स्टेट द जेंडर। लिंग पहचानिए। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से होते हैं? एक पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ओके, तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, 5 शब्द दिए हैं, इनके लिंग हमें पहचानना है। बांध पुल्लिंग, आश्रम पुल्लिंग, निगरानी स्त्रीलिंग, प्रकाश स्त्रीलिंग, बगीचा पुल्लिंग। ओके। प्रश्न 4, वचन बदलिए। वचन बदलिए। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं बच्चों, उनके हमें वचन बदलना है। वचन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। जैसे कि यहाँ फव्वारा, फव्वारे। दृश्य, दृश्य का दृश्य ही आता है। लड़के, लड़का। घोड़ा, घोड़ी। कमरे, कमरा। तो ये हमें वचन बदलने के लिए कहा है और हमने ये वचन बदल कर यहाँ लिखा है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, नया पाठ हमने पढ़ा, उसका नाम है बांध।
आपको मैंने 2 बार पढ़ने के लिए कहा था, आपने पढ़ा होगा। आज हम बांध इस पाठ के प्रश्न और उत्तर दिए हैं। आपको यह प्रश्न और उत्तर आपके नोटबुक में लिखना है और ये जो व्याकरण पेज नंबर 28 पे है ना, वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखना है। ओके, तो बच्चों आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू।